आप लोग किसे जानते हैं? किससे परिचित है? आपका संबंध किससे है? जो दिख रहा है उससे है? जो दिख रहा है उससे जानते हैं? जो दिख रहा है उससे परिचित है? यानी कि आपका संबंध आपके शरीर से है। आप परिचित अपने शरीर से है। आप अपने शरीर को जानते हैं और 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 आप अपने आत्मा को नहीं जानते। आपका संबंध आपकी आत्मा से नहीं है। आप अपनी आत्मा से परिचित नहीं हैं। तो बेकदरी करने के एक कारण में ये भी हुआ कि जो आपको नहीं दिख रहा वो आपके लिए बेकदरी का कारण हो गया। आप परिचित ही नहीं है उससे, आप जानते ही नहीं उसे, आपका संबंध ही क्या उससे। अब कोई कहे कि अमेरिकन राष्ट्रपति से मेरा क्या संबंध, मैं क्यों उसकी इज्जत करूं? क्यों भैया, अमेरिका राष्ट्रपति तो क्या हो गया, मैं उसके घर नहीं जाता, वो मेरे घर नहीं जाता, मेरा क्या संबंध उससे? लेकिन आप लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों? अमेरिका राष्ट्रपति है अमेरिका का। वो नहीं जानता तो क्या हो गया, हम तो जानते हैं उसे। पर अगर आप उसे जानते हैं तो क्या उसके जीव को भी जानते हैं? अगर आपके बगल में कोई व्यक्ति बैठा है, परिचित है, बहुत पुराना परिचित है और बहुत अच्छा रिलेशन है, वो मर जाए यहां पर और यहीं पर कहीं पर आस पास में जन्म ले ले, तब भी क्या आपका परिचय रहेगा उससे? आप मुस्कुराएंगे कि चलो उसका जन्म नजदीक में हो गया, खुशी मनाएंगे? आप नहीं मनाएंगे, कभी नहीं मनाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका संबंध उसके आत्मा के साथ था ही नहीं। किसी के भी घर पे पैदा हो जाए, किसी के भी घर पे पैदा हो जाए, मनाएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने जब अपनी जीव को नहीं जाना, अपनी आत्मा को नहीं जाना, अपने आत्मा से, अपने जीव से ही परिचय नहीं, तो किसी और की जीव से या किसी और की आत्मा से आपका परिचय कैसे हो सकता है? सूत्र यही चल रहा है, रूपिणा पुद्गलः। जो पुद्गल है वो रूपी है और वो आपके लिए बाधक कहूं या साधक कहूं या माध्यस्थ कहूं, ना वो बाधक है ना साधक है ना माध्यस्थ है। वो आपके भावों के अनुसार, जीव की परिणति के अनुसार वो साधक भी बनता है, बाधक भी बनता है और माध्यस्थ भी रहता है। संसार में भटकना है तो वो बाधक है, मोक्ष मार्ग में चलना है तो साधक है और केवल ज्ञान की अपेक्षा में माध्यस्थ है। वही सबसे उत्कृष्ट अवस्था है, क्योंकि वहां पर 18 दोष समाप्त हो गए, मोहने कर्म का अंत हो गया। शरीर होते हुए भी अब शरीर से ना साधन है ना बाधक है, बस खाली रुके हुए हैं, क्योंकि आयु कर्म खूटे से बंधे हुए हैं ना अभी, इसलिए वो आपको लग रहा है कि हमारे लिए लाभ का कारण है केवली की अपेक्षा से। केवली की अपेक्षा से हमारे लिए लाभ का कारण है, पर वो शरीर उनके 4 गुणों को अभी रोक के खड़ा है। सिद्ध अवस्था में जो 8 गुण होते हैं ना, उसमें से 4 गुणों को रोक के खड़ा है अभी।
तो उनके लिए तो ना साधक है ना बाधक है, और एक अपेक्षा से बाधक भी है शरीर उनके लिए। पर हम इस रूपी पदार्थ से, इस रूपी द्रव्य में इतना उलझ गए कि जिसको वास्तविकता में जानना था उसको जान नहीं पाए, उसको मान नहीं पाए। और हम ये कहें कि मैं सबसे ज्यादा प्रेम किससे करता हूं, तो क्या पुत्र के शरीर से करता हूं, क्या पत्नी के शरीर से करता हूं, क्या पिता के शरीर से करता हूं, क्या माता के शरीर से करता हूं? नहीं, स्वयं के शरीर से करता हूं। तो बेकदरी कहां हुई? बेकदरी तो एक की ही हो रही है, जीव की, एक की ही हो रही है, क्योंकि उसे तो आप जानने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। अगर जान लेते ना तो फिर ये बेकदरी करना बंद हो जाती। कोई व्यक्ति आपको पहली बार मिला ना, कोई परिचय नहीं है उससे आज तक आपका, तो आपका कैसा भाव रहता है? ठीक है, ठीक है। पर जैसे जैसे या तो आपको उसके सज्जन बने का परिचय मिलता जाए या दुर्जन पने का परिचय मिलता जाए, तब आपका उसकी तरफ एट्रैक्शन या डिटेक्शन बढ़ता है ना। और जब तक आपका उसका परिचय नहीं, तब तक आपके भाव न्यूट्रल नहीं, बेकदरी के भाव कहूंगा मैं, क्योंकि आपने जानने के बाद उससे परिचय बढ़ाया या घटाया। और आपने आज तक अपने जीव को जाना ही नहीं। आपके कर्मों का जो आवरण है, आप कहते हो बहुत गहरा है, बहुत गहरा है, पर आपने उसको साइड करने का प्रयास ही नहीं किया। कभी प्रयास ही नहीं किया। वैराग्य कैसे आए फिर? प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि रूपीण में उलझ गए। जो दिखता है ना उसके अंदर उलझ गए, जो दिख रहा है ना उसके अंदर उलझ के रह गए, उसके आगे कुछ देखने का प्रयास ही नहीं किया। एक कथानक कहता हूं छोटा सा। एक बार की घटना है, एक संत महात्मा के पास एक व्यक्ति जाता है और कहता है कि महाराज, मेरे से ज़्यादा सुखी व्यक्ति संसार में कोई नहीं, मेरे से ज़्यादा आनंदित व्यक्ति संसार में कोई नहीं, मेरे से ज़्यादा खुश व्यक्ति संसार के अंदर कोई नहीं। तो संत महात्मा कहते हैं ऐसी क्या बात है? बोले, मेरे पास अच्छी नौकरी है, संसार के श्रेष्ठ माता पिता है, संसार की श्रेष्ठ पत्नी है, संसार के श्रेष्ठ पुत्र है, पुत्री है, मतलब मेरे से ज़्यादा सुखी, आनंदित और खुश कोई नहीं। तो संत कहते मैं नहीं मानता। बोले, आपके मानने से क्या होता है? मैं तो कह रहा हूं ना। बोले, तेरे खुशी का कारण है? बोले, हाँ। बोले, इसमें से एक भी तेरा नहीं है। बोले, सब मुझसे खूब प्रेम करते हैं, मुझे खूब चाहते हैं, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। बोले, आप कैसे कह सकते हो कि सब मेरे नहीं है और मैं खुश नहीं हूं? आप कैसे कह सकते हो? बोले, मैं साबित कर दूंगा। बोले, तुझे कुछ समय के लिए प्राणायाम करना सीख ले। वो प्राणायाम करना सीख लिया उसने। अब बोले, क्या करना? कुछ समय में प्राणायाम करना सीख लिया और उसको बोला कि अब तू घर पे जाना और कल सांस रुक के लेट जाना, कल सांस रुक के लेट जाना। फिर बोले, उसके बाद आगे की प्रक्रिया मैं करूंगा। घर पे गया, अगले दिन सुबह में सांस रोक के लेट गया प्राणायाम के माध्यम से। ये कलाकारी करते थोड़ी बहुत लोग, क्योंकि सांसों को रोकना चलाना ये उनको बहुत अच्छा। तो जब देखा तो बोले सांस रुके, घर में रोना धोना मच गया।
तो वो संत महात्मा आते हैं और कहते हैं क्या हो गया, क्या हो गया? बोले ये मर गया, इसको कैसे भी करके जिंदा कर दो, हम इससे बहुत प्रेम करते हैं, ऐसा है वैसा है। पिता पुत्र माता पत्नी सब रोने लगे, बहन भाई सब रोने लगे, इसको ठीक कर दो। बोले ये हमारे घर का चलाने वाला है, इसके अलावा कोई कमाने वाला नहीं, ऐसा है वैसा है। उसने कहा मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, पर आप सबको आप सब में से किसी एक व्यक्ति को एक पानी दूंगा, वो पीना पड़ेगा। बोले एक क्या, हम तो 100 पानी पी लेंगे। पर बोले 100 पानी पीने के लिए आप हाँ तो कर रहे हैं, लेकिन उसकी कंडीशन है कि जो भी इस पानी को पिएगा वो मरण को प्राप्त होगा और ये जीवन को प्राप्त होगा। तो अब कौन पिए पानी? संतान कहने लगी अभी तो हम जवान है, बोले हम क्यों पानी पिए, अभी तो हमारी उम्र ही क्या है। पत्नी कहने लगी बोले मर जाएगा दूसरा मिल जाएगा, बोले काहे को टेंशन पालूं, और ये मरेगा तो LIC का पैसा भी तो मिलेगा मेरे को। माता पिता कहने लगे बोले हम तो धर्म कार्य करेंगे, इसके लिए क्यों अपने प्राण को गवाए। मतलब सबने कुछ ना कुछ एक्सक्यूज दिए। तो आप लोग संसार में खुश है, सुखी है, आनंदमय है कब? आपने क्योंकि अभी इस रूपिणा पुद्गल यानी कि जो दिखने वाला पुद्गल है ना, उसी के स्वस्थ होने से आपने स्वस्थ मान लिया, उसी के खुश होने से आपने खुश मान लिया, उसी के आनंद में होने से आपने आनंदित मान लिया, उसी की वजह स्वयं को आनंदित माना। कोई तैयार हुआ क्या उसके साथ में कि एक व्यक्ति, इतने सारे लोग उसे प्रेम करते हैं, उसमें से क्या एक भी व्यक्ति अपने प्राण देने को तैयार हुआ क्या उसके लिए? क्यों? क्योंकि पता है कि ये प्राण रहेंगे तो मैं आनंदित रह लूंगा, मैं सुखी फिर हो जाऊंगा, मैं खुश फिर हो जाऊंगा। पर मर गया तो मैंने आज तक किसको नहीं जाना जो अरूपी है, जो वास्तविकता में मेरा है, इसीलिए उसकी सबसे ज्यादा बेकदरी करता रहा और अपने से ज्यादा इंपॉर्टेंस, अपने से ज्यादा महत्व दूसरों को देता रहा। और दूसरा किसको? स्वयं के शरीर को। ये भी दूसरा ही है, आगे भी कहा था कि ये शरीर भी दूसरा ही है। तो अपने जीव को इंपॉर्टेंस नहीं दिया। क्योंकि रूपिण पुद्गल, जो दिखता है वो बिकता है, जो दिख रहा है वो बिक रहा है, और जो दिखेगा वही बिकेगा। अगर आपकी दृष्टि मिथ्या दृष्टि रही तो, और अगर सम्यक्त्व में आ गए तो आप वो देख लोगे जो किसी ने नहीं देखा। संसार में जो भटक रहे उनकी बात कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने देख लिया वो सिद्धालय में विराजमान है। और संसार में भटकने वाले किसी ने नहीं देखा तो आप देख लोगे, अगर आपने अपनी दृष्टि को सम्यक कर लिया, बहिर्मुखता से अंतर्मुखता की तरफ परिवर्तित कर लिया तो। पर आप लोगों की दृष्टि अभी भी इन पुद्गलों पे ही लगी हुई है, और आप अभी तक मैं कौन हूं ये जान नहीं पाए, अपने आप से परिचय प्राप्त नहीं करा आपने। आप कहते तो मैं मंगल सागर, मैं फला, मैं ढिंकाना, मैं ये, मैं वो, पर और आपका संबंध किसके साथ में है आपने आज तक वो नहीं जाना। आप तो अकेले हैं, आपका संबंध किसी के साथ नहीं है, आपका संबंध केवल आपके ज्ञान और दर्शन के साथ है, आपके स्वभाव के साथ है। पर आपने उनके साथ संबंध को स्थापित ना करके, संबंध तो बंधा हुआ था लेकिन उसको और मजबूत ना करके आपने अपने आप को अन्य 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 संबंधों में उलझा लिया। अब आप स्वयं विचार करें कि मैं क्या कर रहा हूं, किसकी बेकदरी कर रहा हूं और उसके परिणाम क्या होंगे।
और अब मुझे किसको सम्मान देना है और किसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने हैं। आप स्वयं विचार करें, क्योंकि रोज की रोज एक बात को कहना, दोहराना अच्छा नहीं होता। उस बात की कीमत घटती है। इसीलिए हम बार बार अब उस बात को नहीं दोहराएंगे, ठीक है ना। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और पूज्य गुरुवर से निवेदन करूंगा कि वे भी अपनी अमृत में वाणी से हम सबका मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की द्वादश